नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। बच्चों को लगेगा टेटनस डिप्थीरिया का टीका। इंदौर में 16 अगस्त से शुरू होगा विशेष अभियान। बच्चों को डिप्थीरिया टेटनस का टीका लगाने के लिए 16 अगस्त 2022 से एक विशेष अभियान प्रारंभ किया जाएगा। यह अभियान 31 अगस्त 2022 तक चलेगा। इसके तहत 5 से 6 आयु वर्ग के, 10 वर्ष आयु वर्ग के और 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। शासकीय और अशासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ स्कूल छोड़ चुके बच्चों की तलाश कर उन्हें टीका लगाया जाएगा। इसके लिए सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों के साथ आंगनबाड़ियों पर भी टीका लगवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। एमपी में 1 लाख सरकारी पदों पर शीघ्र होगी भर्ती। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं, छात्रों और किसानों को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। सीएम शिवराज ने घोषणा की है कि रोजगार हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता और अगले 1 वर्ष में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। हितग्राही मूलक योजनाओं में 100% सैचुरेशन के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। प्रदेश में वर्ष 2020 में ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप विकसित कर लिया गया है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2021-22 में 19.74% की विकास दर हासिल की है। प्रदेश सकल घरेलू उत्पाद का 4% पूंजीगत व्यय कर रहा है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय हेतु 48,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो अब तक का सर्वाधिक है। यूजी-पीजी में प्रवेश के लिए आज रात 11 बजे बंद होंगे पंजीयन। स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की 1 लाख रिक्त सीटों के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग का 5वां चरण चल रहा है। आज रात 11 बजे पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर नए पंजीयन की लिंक बंद होगी। प्राप्त आवेदन पर उच्च शिक्षा विभाग मेरिट निकालेगा। उसके आधार पर कॉलेजों में विद्यार्थियों की सीटें आवंटित होंगी। यह सूची 10 अगस्त को सरकारी और निजी कॉलेजों में जारी होगी। अधिकारियों के मुताबिक विद्यार्थियों को फीस भरने के लिए 5 दिन का समय दिया जाएगा। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का बनेगा नया रिजल्ट। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का घोषित हो चुका रिजल्ट भी बदलेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूर्व घोषित परिणाम को संशोधित करने की तैयारी कर ली है। अब राज्य सेवा भर्ती नियम 2015 को लागू कर नया रिजल्ट तैयार किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के पालन में पीएससी को पुराना रिजल्ट बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट बदलने से मुख्य परीक्षा के सफल उम्मीदवारों की पुरानी सूची में भी बदलाव होना तय माना जा रहा है। मोबाइल ऐप बताएगा प्रॉपर्टी की दरें। संपत्ति के फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। पंजीयन विभाग जल्द ही संपदा 2 ऐप शुरू करने की तैयारी में है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। इसकी खासियत यह रहेगी कि इस ऐप के जरिए आम आदमी अपने मोबाइल फ़ोन पर आसानी से पता कर सकेगा कि शहर में किस जगह प्रॉपर्टी महंगी और कहां सस्ती है। साथ ही ज़मीन से संबंधित फर्जीवाड़ों पर भी रोक लगेगी। दरअसल कृषि भूमि और घर की रजिस्ट्री कराने के लिए खसरे में प्रॉपर्टी का नामांतरण और बंटान होने पर ही यह सॉफ्टवेयर काम करेगा। इसके द्वारा खसरे में गलत जानकारी का भी पता चल जाएगा। वेंकैया नायडू की विदाई। राज्यसभा में पीएम मोदी बोले, सदन के कई ऐतिहासिक क्षण आपकी उपस्थिति से जुड़े। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में विदाई दी जा रही है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हम सब यहाँ राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को उनके कार्यकाल के समापन पर धन्यवाद देने के लिए मौजूद हैं। इस सदन के लिए बहुत ही भावुक क्षण है। सदन के कई ऐतिहासिक क्षण आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नायडू को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। इंदौर में आज रुक रुक कर वर्षा होने की संभावना। आज सुबह से इंदौर में बादल छाए रहे। दोपहर बाद हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। पिछले 2 दिनों से दिन में गर्मी के साथ उमस का असर भी देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि रविवार को शहर में दोपहर बाद शहर के अधिकांश इलाकों में तेज बौछारें पड़ी। वहीं शाम तक हल्की वर्षा का दौर जारी रहा। भोपाल से होकर गुजरेगी यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन विशेष ट्रेन। विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन ट्रेनों की संख्या त्योहारों के पहले ट्रेनों में बढ़ते दबाव को देखते हुए बढ़ाई जा रही है। रेलवे ने यशवंतपुर से हजरत निजामुद्दीन के बीच एक ट्रिप विशेष ट्रेन चला रही है, जो भोपाल मंडल के इटारसी एवं भोपाल स्टेशन पर ठहराव लेकर चलेगी। एमपी में सरकारी नौकरियों में ओबीसी का कितना प्रतिनिधित्व, सामान्य प्रशासन विभाग ने एचसी में दी जानकारी।
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व 13.6% है। यह पहला मौका है जब सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी से संबंधित डेटा हाईकोर्ट के समक्ष रखा है। ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने को लेकर अंतिम सुनवाई 16 अगस्त को होगी। उससे पहले यह डेटा अदालत में रखा गया। एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर ने कहा कि मार्च 2019 से 60 से ज्यादा याचिकाएं अदालत में पेंडिंग है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पेंडिंग इन याचिकाओं में ओबीसी आरक्षण को 27% करने की मांग की गई है। 1 माह में रिंग रोड का पहला हिस्सा बनाने के लिए होगा टेंडर, 2 ब्रिज भी बनेंगे। जबलपुर में रिंग रोड बनाने का काम जल्द ही शुरू होगा। पहला हिस्सा मानेगांव से बरेला के बीच 18 किलोमीटर का बनेगा। इसकी लागत 450 करोड़ रुपए की होगी। 1 माह के अंदर इस सड़क के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से निविदा निकाली जाएगी। रिंग रोड में नर्मदा पर 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज और गौर नदी पर 1 ब्रिज बनेगा। अगले 2 साल में यह सड़क बनकर तैयार हो जाएगी।